हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो सीरीज़ लेकर आए हैं। इस वीडियो सीरीज़ में हम आपको चंबा ज़िला के भरमौर रीजन की सैर पर लेकर चलेंगे। दोस्तों, अक्सर जब हम हिमाचल प्रदेश में चंबा का नाम सुनते हैं तो जहन में डलहौज़ी या फिर खजियार जैसे फेमस टूरिस्ट प्लेस ही आते हैं। मगर यदि आप चंबा ज़िला के अंदरूनी हिस्सों में जाएं तो आपको एक से बढ़कर एक सुंदर जगह मिलेगी। हालांकि इन दूर दराज के एरियाज़ में टूरिस्ट एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं होती, यानी आपको ज़्यादा सुविधाएं तो नहीं मिलेंगी, मगर यहाँ आकर आपकी रूह खुश हो जाएगी। इस वीडियो सीरीज़ में हम अपनी यात्रा चंबा से शुरू करेंगे और भरमौर से आगे कुगती, जो कि चंबा ज़िला का इस तरफ आखिरी गांव है, तक जाएंगे। वहां आपको केलंग वज़ीर के मंदिर के दर्शन भी करवाएंगे और फिर उसके बाद होली और नया ग्रां से होते हुए लाके वाली माता के मंदिर भी चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं चंबा भरमौर सीरीज़। आज 12 अप्रैल है और मैं पठानकोट डिपो की दिल्ली चंबा बस से चंबा पहुंच रहा हूं। अभी सुबह का वक्त है और मुझे चंबा पहुंचकर आगे सीधा भरमौर के लिए निकलना है। तो 9:30 बजे मैं पहुंच गया चंबा बस स्टैंड। यहाँ से भरमौर के लिए एक बस 9:40 पर निकलने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि अभी यहाँ थोड़ा फ्रेश होकर तभी आगे की बस लेता हूँ, क्योंकि मुझे आज बस भरमौर तक ही जाना है और अभी पूरा दिन पड़ा है। 9:40 वाली बस तो निकल गई, लेकिन फिर पता चला कि अगली बस अब 12:30 बजे है, तो मुझे यहाँ करीब 3 घंटे वेट करना पड़ा। मैं यहाँ HRTC ऑफिस में WM सुशील कपूर जी से मिला, जो कि हमारे फ्रेंड ही हैं। तो उन्होंने बताया कि 12:30 बजे वाली बस इंदौरा से आएगी और वो मैक्सिमम टाइम पीछे से ही फुल आती है। तो फ़िलहाल उन्होंने कंडक्टर को बोलकर आगे वाली सीट मेरे लिए रखवा दी है। 12 बजे के करीब बस यहाँ चंबा पहुँच गई और अभी ये डीज़ल डलवा रही है। और डीज़ल डलवाने के बाद बस यहाँ भरमौर वाले काउंटर पर आकर लग गई। तो ये है हमारी इंदौरा चौबिया बस, जो कि सुबह 7 बजे इंदौरा से चलकर दोपहर 12 बजे यहाँ चंबा पहुँची है और अभी 12:30 बजे यहाँ से चलकर भरमौर होते हुए आगे चौबिया गांव तक जाएगी। 9:40 के बाद HRTC की यही बस भरमौर जा रही है। इस बीच 2-3 प्राइवेट बसेस भी उस तरफ गई हैं। इस बस में पीछे से भी काफ़ी सवारियां आई हैं और जो सीट्स यहां पर खाली हुई थी वो फिर से भर गई हैं। बस के चलने का टाइम होने वाला है और ड्राइवर साहब भी यहां सीट पर बैठ गए हैं। इंदौरा से यही ड्राइवर बस को लेकर आ रहे हैं और चौबिया तक यही जाएंगे। 60 रुपये का है। चेक करने वाले और देखने वाले बोलिए। ये वाला है सर, फिर मत किया ना भाई, हमने चेक नहीं किया, हमें पता नहीं चला। 60 रुपये का सर। ठीक 12:30 बजे हमारी बस यहाँ चंबा बस स्टैंड से चल पड़ी। चंबा से भरमौर की दूरी 65 किलोमीटर्स है और बस इस दूरी को करीब 3-3.5 घंटों में तय करती है। चंबा से भरमौर का बस किराया 140 रुपये है। चंबा का ये नया बस स्टैंड चंबा शहर से थोड़ा बाहर आकर बना है। पुराने वाला बस स्टैंड ऊपर बाज़ार के पास हुआ करता था, मगर वो काफ़ी कंजेस्टेड था। अभी कुछ साल पहले ये नया बस स्टैंड शहर से थोड़ा बाहर जैसे बनाया है।
पुराने बस स्टैंड के लिए यहाँ से लोकल बसेस भी चलती हैं। जल्दी ही हम पहुंच गए भरमौर चौक। ये सामने वाला रोड आगे पुराने बस स्टैंड, चौगान और चंबा मेन बाज़ार की ओर जाता है, जबकि हमें यहाँ से राइट में भरमौर की ओर मुड़ना है। चंबा से भरमौर रोड पर ये करियां तक 3-4 किलोमीटर्स का स्ट्रेच थोड़ा कंजेस्टेड है। यहाँ पर मार्केट है और गाड़ियों की पार्किंग के लिए जगह नहीं है, इसीलिए यहाँ ट्रैफिक से निकलते हुए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन करियां से आगे बस ने रफ्तार पकड़ ली, क्योंकि यहाँ रोड भी अच्छा है और ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। हालांकि बीच बीच में कुछ पॉइंट्स थोड़े तंग हैं और इस पिकअप वाले को देखकर मुझे तो वो डोडरा कवार वाला सीन याद आ गया। अगर वहाँ किसी ऐसे पॉइंट पर आगे से पिकअप आ जाती तो वो अपनी गाड़ी पीछे ना करते, लेकिन यहाँ के लोग थोड़े कोऑपरेटिव हैं। ये राइट में नीचे की ओर चमेरा स्टेज 2 का पावर हाउस है। इसका डैम आगे जाकर है। अभी हम महला गांव पहुंचने वाले हैं। भरमौर यहां से 51 किलोमीटर्स दूर है, छतराड़ी 37 और होली 62 किलोमीटर्स। ये महला ब्रिज है और महला गांव पुल से उस पार है। चक्की पठानकोट से भरमौर तक का ये रोड नेशनल हाईवे है और इसका नंबर 154A है। यहाँ तक तो अभी रोड सही ही चल रहा है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ये रोड भरमौर तक ऐसा नहीं होगा। और रास्ते में ये भेड़ें मिल गई। अभी गर्मियाँ आ गई हैं तो गद्दी लोग अपनी भेड़ बकरियों को लेकर वापस पहाड़ों की ओर जा रहे हैं। हमारी बस का हॉर्न भी सीटी जैसा है, तो ये सीटी बजाकर भेड़ों को हटा रही है। थोड़ा ही आगे जाने पर हमारी बस रुक गई लंच के लिए। अभी 1:30 बज गए हैं तो खाने का टाइम तो हो गया है, मगर मैंने तो अभी चंबा में ब्रेकफास्ट किया था तो मुझे अभी भूख नहीं है। ये नीचे रावी नदी है और यहाँ कई जगह इस तरह की वार्निंग्स लिखी हुई हैं। और यहाँ ये जसवाल्स किचन इस रास्ते पर खाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है और हमारी बस के ड्राइवर और कंडक्टर भी यहाँ पर खाना खा रहे हैं। दोस्तों, इस सेक्शन के स्पॉन्सर हैं अभी बस, इंडिया की 4.6 स्टार रेटेड ऐप, जिस पे इंडिया में जहां भी आपको जाना है हर जगह की बस मिलेगी। यहां आपको 15 मिनट में रिफंड और 500 रुपये तक का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ऐप पर आपको सारी आरटीसी यानी गवर्नमेंट बसेस और प्राइवेट बसेस मिल जाएंगी। मतलब मेरी तो फेवरेट ऐप है ये, क्योंकि यहाँ आपको ढेरों बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो एक बार ट्राई ज़रूर करें, हमारा कूपन कोड यूज़ करके पाएँ 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। यहाँ बस करीब 20-25 मिनट रुकी,
और अब खाना वाना खाकर आगे के सफ़र पर निकल रहे हैं। इसके बाद हम पहुंच गए वकानी ब्रिज और यहाँ बीच बीच में बस में से कई सवारियाँ चढ़ती और उतरती रहीं। और यहाँ से मंडल भरमौर की सीमा शुरू हो जाती है। चंबा ज़िला का भरमौर और पांगी एरिया जनजातीय यानी ट्राइबल एरिया है। अभी भरमौर यहाँ से 44 किलोमीटर दूर है। हम अभी राख गांव में पहुँच गए हैं। इसके बाद ये आ गया चमेरा स्टेज 2 का डैम, जो कि बग्गा गांव में है और इसे बग्गा डैम के नाम से भी जाना जाता है। इसका पावर हाउस नीचे करियां के पास था। अभी हमारी बस इस पुल को पार करके रावी नदी के उस पार जाएगी। और इस पुल को पार करने के बाद खराब रोड भी शुरू हो गया है। ये है इस डैम की झील। रावी नदी पर ये NHPC द्वारा 3 प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, जिनमें से पहला यानी स्टेज 1 चमेरा डैम है, जो कि चंबा से बनीखेत जाते हुए दिखाई देता है, जिसे चौड़ा डैम के नाम से भी जानते हैं। और ये स्टेज 2 जो कि यहाँ बग्गा के पास है। स्टेज 3 प्रोजेक्ट आगे खड़ा मुख के पास बना है। इसके अलावा रावी नदी पर ही बजोली होली हाइड्रो प्रोजेक्ट भी बना हुआ है। ये झील ज़्यादा बड़ी नहीं थी और जल्दी ही ख़त्म हो गई। झील का पानी नॉर्मली टनल्स के थ्रू पावर हाउस तक जाता है, मगर जो कभी नदी में ज़्यादा पानी आ जाए तो मेन रिवर में ही पानी को रिलीज़ किया जाता है। इसीलिए जगह जगह वो वार्निंग बोर्ड्स लगे हैं कि नदी के करीब ना जाओ। अब यहाँ रावी नदी अपने पूरे पानी के साथ बह रही है, वरना हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए आधे रास्ते तो नदी का पानी टनल से होकर ही बहता है। और ये लीजिए, चमेरा स्टेज 3 का पावर हाउस भी आ गया। मतलब अब इसके आगे डैम तक नदी में फिर से कम पानी होगा। अभी हम धरवाला पहुंचने वाले हैं। ये सामने उस टनल से पानी रावी नदी में रिलीज़ किया जा रहा है। डैम जो यहाँ से करीब 24 किलोमीटर आगे है, वहाँ से ये पानी टनल से होता हुआ यहाँ तक आ रहा है। लेफ्ट में नीचे वाला रोड पावर हाउस और लिल्ह गांव की तरफ जाता है, जबकि हमें ऊपर की ओर जाना है। भरमौर अभी 37 किलोमीटर दूर है। ये आ गया धरवाला गांव। सामने जो ये पानी के झरने जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये इस हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल से पानी का रिसाव हो रहा है। लोगों का कहना है कि इन खराब सड़कों के लिए भी प्रोजेक्ट्स ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनके बड़े बड़े वाहन इस तरफ आते जाते रहते हैं। यहाँ कचरा भी काफ़ी है, जिसे बस ऐसे ही नदी की ओर गिरा दिया जाता है।
ये धरवाला गांव की मार्केट है और चंबा के बाद इस रोड पर यही मार्केट सबसे बड़ी है। भेड़ों का ये एक और झुंड मिल गया। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा गद्दी इस भरमौर क्षेत्र में ही होते हैं। भरमौर को गद्दी लैंड भी कहा जाता है। ये एक छोटा हाइड्रो पावर हाउस है जिसका पानी इस पेनस्टॉक से होता हुआ रावी नदी में रिलीज़ किया जा रहा है। इस मेन रावी नदी पर तो बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बने हैं, लेकिन इसके अलावा छोटे नालों पर भी यहाँ कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। इसके बाद अब थोड़ा ट्राइबल एरिया वाला फील आने लगा है और हमारी बस का हॉर्न एक सीटी जैसा है, तो मुझे कई बार लगता है कि कंडक्टर सीटी पे जा रहा है। और मैं इस स्टार बस मॉडल वाली बस में बड़े टाइम के बाद ट्रैवल कर रहा हूँ और ये बस है भी 37 सीटर। एक्चुअली इन बसेस की हाइट थोड़ी ज़्यादा है और इनमें बॉडी रोल भी बहुत है। इसके बाद हम पहुँचे गहरा गांव। यहाँ इस पुल पर गाड़ियाँ ना खड़ा करने का लिखा है, मगर गाड़ियाँ तो खड़ी हैं। अभी 2:30 बज गए हैं और हमें चंबा से यहाँ तक 2 घंटे लग गए। हमने अभी 35 किलोमीटर्स का सफ़र ही तय किया है। सड़क अब तो सिंगल लेन ही है और ऐसे बड़े वाहनों को पास देने के लिए कई जगह दिक्कत आती है। बस की विंडशील्ड पर काफ़ी सारे क्रैक्स हैं, तो ड्राइवर साहब कहते कि यहाँ चंबा की सड़कों पर कई जगह छोटे छोटे पत्थर गिरते रहते हैं और वो बस की विंडशील्ड पर टकरा जाते हैं, तो उनकी वजह से इन पर क्रैक्स पड़ जाते हैं। मतलब यहाँ आपको ऊपर से आते पत्थरों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद हम पहुँचे लूना गांव में। यहाँ से ये राइट की तरफ रोड छतराड़ी गांव के लिए जाता है, जो कि यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। ये एक लैंडस्लाइड प्रॉन एरिया है और हमारी बस के आगे यहाँ अचानक से 2 पत्थर गिर गए।
मतलब सिर्फ 2-4 सेकंड्स का ही फ़र्क था और ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक लगा दी। सब सवारियां चिल्ला उठी, लेकिन उन्होंने देखा कि अब और पत्थर नहीं आ रहे तो जल्दी से बस वहां से निकाल ली। यहाँ तो सब घबरा गए। ए भैया गई, ज़्यादा फर्क नहीं। हाँ फिर आगे चलकर इस नालू पर सबने पानी पिया। और ये आ गए इंस्पेक्टर साहब, मतलब टिकट चेकर। अब ये बस में सबकी टिकट्स चेक करेंगे। ये सामने आ गया ढकोक का पुल। यहाँ ये घाटी एकदम तंग जैसी है और रोड भी पूरा ही है। यहाँ इस पुल को पार करके बन्नी वाली माता के मंदिर के लिए रोड जाता है, जो कि यहाँ से 21 किलोमीटर दूर है और ये इस एरिया का एक मशहूर मंदिर है। टुंडाह चंद्रूनी फॉरेस्ट रिजर्व भी इसी तरफ है। और ये है चंबा स्टेज 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट का डैम, जिसका पावर हाउस पीछे धरवाला के पास था। यहाँ से अब हमें एक टनल से होकर जाना है। और इस तरफ फिर ये झील आ गई। इसका पानी एक टनल से होकर धरवाला तक जाता है और हमें पीछे वहाँ वो पॉइंट देखा भी था जहाँ टनल से निकलकर पानी रावी नदी में छोड़ा जाता है। इसके बाद 3:15 बजे हम पहुँच गए खड़ामुख। चंबा से यहाँ तक हम रावी नदी के किनारे किनारे ही आए हैं, लेकिन अब हमको यहाँ से दूसरी ओर मुड़ जाना है। होली नयागरा बजोली के लिए यहाँ से ये सीधा रास्ता जाता है, जो कि रावी नदी के किनारे ही है, लेकिन हमें अब भरमौर के लिए इस पुल को पार करके दूसरी घाटी में जाना है। खड़ामुख को खड़ामुख इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ दोनों ओर खड़े पहाड़ हैं और इस तंग सी घाटी से होके हमें आगे जाना है, यानी इस खड़े पहाड़ के मुंह में समा जाना है। अब यहाँ से भरमौर 14 किलोमीटर दूर है और वहाँ तक हमें लगातार चढ़ाई चढ़नी है और खड़ामुख का ये स्ट्रेच है भी बहुत ख़तरनाक। आगे लाहल गांव तक सड़क ऐसी ही है, मतलब एकदम सीधे पहाड़ पर सड़क बनी हुई है और यहाँ अगर कोई ऊंच नीच हो जाए तो ज़िंदा बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पहुँचकर तो लग रहा है कि मानो आप हेलीकॉप्टर में बैठे हों। और ये घाटी तो है भी इतनी संकरी। इस घाटी से होकर जो नदी बहती है उसे बुधिल नाला कहते हैं, मगर वो इतनी गहराई में है कि यहाँ से दिखाई ही नहीं देती।
और कई साल पहले यहाँ इस मंदिर के पास से एक HRTC बस भी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। बस सीधे नाले में जाकर गिरी थी और उसमें हार्डली एक पैसेंजर ही बच पाया था। लेकिन ऐसे मौक़ों पर ये सब बातें याद नहीं करनी चाहिए। और ये सामने से भरमौर शिमला बस आ गई। ये बस शाम 3:35 पर भरमौर से चलती है और शिमला से वापस भरमौर के लिए चलने का समय दोपहर 2:20 का है। ये आ गया वो प्रथम कैलाश दर्शन पॉइंट जहाँ से मणिमहेश कैलाश के पहले दर्शन होते हैं। अब हम पहुंच गए हैं शिव भूमि भरमौर। तीन 3:50 पर हमारी बस भरमौर पहुंच गई और इस ट्रैफिक से होती हुई बस भरमौर के ओल्ड बस स्टैंड पर रुकी। हमारी बस यहां से आगे अब चौबिया गांव तक जाएगी। मैं बस से यहां उतर गया हूं और अब मुझे यहां सबसे पहले रुकने का इंतज़ाम देखना है। मैं सोच रहा हूं कि किसी सरकारी गेस्ट हाउस में रुकूं, इसलिए मैं न्यू बस स्टैंड रोड पर PWD के ऑफिस में गया और इनके सर्किट हाउस में मुझे एक रूम मिल गया। हालांकि ये सर्किट हाउस यहाँ पुराने बस स्टैंड की तरफ है और मुझे करीब 1-2 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ेगा। तो अभी मुझे पैदल यहाँ से वो सामने तक जाना है। बस में रात से बैठ कर वैसे ही टांगे जाम हो गई हैं, तो अब चलकर सही लग रहा है। 15 मिनट में मैं पहुंच गया अपने सर्किट हाउस। ये एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग लग रही है और काफ़ी अच्छी लोकेशन पर भी है। अंदर जाकर देखा तो यहाँ कोई नहीं था। फिर बाद में यहाँ के केयरटेकर आए और उन्होंने मुझे रूम दिया। यहाँ से भरमौर का बढ़िया व्यू दिखाई दे रहा है। और ये है बाथरूम। यहाँ अब ठंड हो गई है तो मैं गर्म पानी से ही नहाया। फिर उसके बाद मैं चला 84 टेम्पल की ओर। पुराने बस स्टैंड से 84 टेम्पल तक 10 मिनट का पैदल रास्ता है और यहाँ रास्ते में ये मार्केट भी है जो कि भरमौर की मेन मार्केट है। जल्दी ही मैं पहुँच गया 84 टेम्पल के गेट पर। ये मंदिर करीब 1400 साल पुराना है और इस मंदिर का नाम 84 टेम्पल इसीलिए है कि जब कुरुक्षेत्र से मणिमहेश की यात्रा पर 84 यानी 84 सिद्ध योगी आए थे तो उन्होंने यहाँ अपना डेरा डाला था। उसके बाद यहाँ कई छोटे बड़े मंदिरों का निर्माण किया गया। यहाँ पर भगवान शिव, शनिदेव, लक्षणा देवी मंदिर जैसे कई छोटे बड़े मंदिर हैं।
यहाँ पर धर्मराज जी का मंदिर भी है। भारत में धर्मराज जी के कुछ चुनिंदा मंदिर ही हैं और ये मंदिर भी उन्हीं में से एक है। ऐसी मान्यता है कि भरमौर स्थित 84 मंदिर और भरमाणी माता के दर्शन किए बिना मणिमहेश की यात्रा भी पूर्ण नहीं मानी जाती। तो जब मणिमहेश यात्रा शुरू होती है, सब लोग यहाँ इन मंदिरों में भी माथा टेक कर ही आगे जाते हैं। ये मंदिर भरमौर टाउन के बीचों बीच स्थित है और अक्सर शाम के समय यहाँ लोग टहलने भी आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कई छोटे छोटे बच्चे उछल कूद कर रहे हैं और इस तरफ यहाँ क्रिकेट मैच भी चल रहा है। आगे देख, वीडियो बन गई क्या? हाँ, वीडियो बना दी। कहाँ दिखाओ? बताओ कैसे करना है। आए, मेरे पास कुछ नहीं है। इसके बाद मैंने डिनर यहाँ ओल्ड बस स्टैंड के पास एक ढाबे पर कर लिया। भरमौर का मटन बहुत फेमस है, तो यहाँ मटन चावल खाना तो बनता ही था। फिर मैं वापस अपने रूम पर आ गया और यहाँ मैंने भैया को रूम का रेंट पे किया। यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड प्राइवेट लोगों के लिए अलग अलग चार्जेस हैं। मैं हिमाचल से हूँ और प्राइवेट विज़िट पर हूँ, तो मेरे यहाँ 700 रुपये लगे। बाहरी राज्य के लोगों के लिए ये चार्ज 1100 रुपये है। फिर मैं पहुँचा अपने रूम पर। यहाँ से भरमौर का रात का व्यू भी सही दिख रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल यानी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको भरमौर से कुक्ती गांव तक लेकर चलेंगे। कुक्ती यहाँ से 26 किलोमीटर दूर है और वहाँ पर कल रात नुआला भी होगा, जिसके बारे में हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। परसों वहाँ केलंग वज़ीर के मंदिर के कपाट भी खुलेंगे, तो हमारी ये धार्मिक यात्रा होने वाली है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे इससे अगले पार्ट्स भी ज़रूर देखें। बने रहिए हिम बस के साथ। धन्यवाद।